तो जैसा कि बच्चों आपने देखा ना, वो मैंने आपको ये दिखाए क्वेश्चंस। अब पहला पार्ट जो है ना वो देखेंगे हम। लिखा है ड्रा वेयर द हैंड्स विल बी। तो हमें हावर की और मिनट की सुई दिखानी है कि वो कहाँ पे आएगी, कहाँ पे टिकेगी। ठीक है ना। तो उसके ऊपर हमने दिखाना है। अब क्वेश्चन क्या है, 20 मिनट पास्ट 6 o'clock, मतलब 6 बज चुके हैं और उसके बाद क्या हुआ, 20 मिनट ऊपर चला गया है। समझ आ रहा है। तो हम इसको अब अच्छी तरह से ये बना के दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये बना दी 6:20। तो हावर वाली जो सुई है ना, अब हावर वाली सुई किसके ऊपर आ गई है, 6 के ऊपर। और मिनट वाली किसके ऊपर आ गई, 4 के ऊपर, क्योंकि 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं मिनट वाली को, तो 4 5 ज़ा 20। तो ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है ना। तो इसको मतलब देखेंगे दोबारा से। लिखा है 20 मिनट आफ्टर 6 o'clock। तो 20 मिनट हो चुके हैं 6 बजे। 6 बजने के बाद 20 मिनट ओवर हो चुके, ऊपर उसके ऊपर हो चुके हैं। तो इसका मतलब कितना होगा, 6:20। तो हावर वाली जो सुई है वो कहाँ पे आएगी, वो 6 पे आएगी। और मिनट वाली 4 के ऊपर, क्योंकि 5 4 ज़ा 20। ठीक है ना। तो बच्चों एक पार्ट तो हमने किया। अब ये दूसरा पार्ट है। इसमें लिखा है 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock, मतलब 8 बजने के बाद 30 मिनट्स ऊपर हो चुके हैं, मतलब कि 8:30 हो चुके हैं, मतलब कि 8:30 हो चुके हैं। ठीक है ना। अब हैंड वाली जो है ना, छोटी सुई, छोटा हैंड वाला, जिसको हम शॉर्ट हैंड बोलेंगे, वो किसके ऊपर आएगी, जो हावर वाली होती है वो 8 के ऊपर आएगी। तो मैं पहले उसको ड्रा करता हूँ 8 के ऊपर। तो वो मैंने ड्रा कर दी है 8 के ऊपर। अब दूसरी जो है ना मिनट वाली, अब उसको मैं ड्रा करता हूँ, वो ज़रा देखो। तो ये दूसरी में ड्रा हो गई। तो इसका मतलब है 8:30 हो गए, क्योंकि 6 के ऊपर क्यों आई लॉन्ग मिनट वाली। मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 6 5 जा कितना हो गया, 30। समझ आ रहा है। तो ये आपका जो है ना, ये सेकंड ये बी पार्ट है इसका। तो बी पार्ट आपका ये रहा। ठीक है ना। आपको अच्छी तरह समझ आया। अब इस तरह से सी पार्ट है, मैं सी पार्ट भी करवाता हूँ। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको ए पार्ट करवाया है, तो ए और बी पार्ट के बाद अब जो है ना ये पार्ट आपका, ये सी पार्ट है। तो सी पार्ट को आपने अच्छी तरह से देखा। 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock, मतलब कि 7 बज गए हैं, उसके बाद कितना मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। इसका मतलब जो टाइम हुआ है वो कितना हो गया, 7:10। ठीक है ना। तो हावर वाली जो सुई है वो इसके ऊपर आएगी, मिनट वाली इसके ऊपर आएगी। ठीक है ना। अब हावर वाली जो सुई है ना, वो पहले मैं ये करता हूँ, ये आ गए 7 के ऊपर। और मिनट वाली जो है ना वो किसके ऊपर आएगी, 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, 5 के साथ डिवाइड करके देख लो इसको। 10 को 5 के साथ डिवाइड करो तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये 2 के ऊपर आएगी, ये इस तरह से रहेगा। ठीक है ना। तो ये आपका सी पार्ट है, ये है आपका सी पार्ट। आपको समझ आया अच्छी तरह से। 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock, 7 बजने के बाद 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं। तो उसका मतलब है 7:10। तो 7:10। समझ आया। तो ये था आपका बी पार्ट। तो जैसा कि बच्चों आपने देखा, ये डी पार्ट है आपका। सी पार्ट तो हो चुके, इसमें है 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock, मतलब कि 5:15 ऊपर हो गए हैं, मतलब कि 5:15। तो हावर वाली जो सुई है वो 5 के ऊपर आएगी, और मिनट वाली जो है ना वो 15 के ऊपर आएगी। तो हावर वाली सुई मैं 5 के ऊपर ले आता हूँ, ये रही। और दूसरी 15 कहाँ पे आएगा, जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 3 के साथ करते हैं, तो इसका मतलब 3 के ऊपर आएगा। तो ये इस तरह से होगा। ये डी पार्ट था आपका। ये आपको समझ आया कि वो जो है ना आपका, ये एक सुई हावर वाली वो 5 के ऊपर आएगी, तो मिनट वाली 3 के ऊपर आएगी, क्योंकि इसमें लिखा है क्वेश्चन 5 o'clock। तो 5 बज के और 15 मिनट्स आफ्टर, मतलब उसके ऊपर हो चुके हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब है 5:15, मतलब कि 5:15 हो गए। हम लोकल लैंग्वेज में जो बोलते हैं 5:15। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि 5:15 हो चुके हैं। तो ये हमने इसके ऊपर बनाना है। तो ये किसके ऊपर बनेगा, ये जाएगा किसके ऊपर, 3 के ऊपर। ठीक है ना।
और ये जाएगा क्या बोलते हैं इसको, हावर वाली है वो जाएगी 5 के ऊपर, और जो मिनट वाली है वो जाएगी 3 के ऊपर। ठीक है ना बेटा, इसी के साथ ये चैप्टर तुम्हारा ख़त्म हो जाता है। टिक टिक टिक। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस आएंगी। ठीक है ना, तो आज का जो चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, तो अच्छी तरह से इसको ध्यान देना है। ठीक है ना, अच्छी तरह से इसको ध्यान देना है। अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा तो मैं फिर भी आपको पास करके दिखा देता हूँ। तो ये रही घड़ी, ठीक है ना, और ये रहा क्वेश्चन, और ये रही घड़ी। तो इस तरह से है ये सारा, समझ आ रहा है। 5:15। थैंक यू।